हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीप्ति। आज मैं आपके लिए कुछ भी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं आपके सारी क्वेश्चन के आंसर दूंगी जो हमेशा आप मेरे को यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे करते हो। जो मैसेज मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ एक साथ, तो सोचा चलो एक वीडियो में आपकी सारी मैसेज के आंसर मिल जाएगी और ये मेरी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी ये वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपकी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम आपके नाम क्या है और आप कहाँ से हो। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पूछते हैं मेरे को, तो मैंने नहीं बताई थी। तो चलो मैं बताती हूँ आपको। मेरी नाम दीप्ति नरेंद्र पेंटोई। ये शादी के बाद ये नरेंद्र मेरे नाम से जुड़ गया है, तो ये मेरी नाम हो गई। मैं एक बुटीक डिज़ाइनर हूँ और इसके साथ ये ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। ये ज्वेलरी बिजनेस करने के पहले मेरा बुटीक का काम चल रहा है, तो ये दो काम मैं बैलेंस के साथ करती हूँ। पहले मैं बुटीक का काम कर रहा था। मेरी ये 6 साल की काम चल रही है बुटीक की। इतने बड़ी बुटीक नहीं है मेरी। मैं घर पर ही सारे काम करती हूँ। ये बुटीक का काम मैं घर पर करती हूँ, ये ज्वेलरी का काम भी मैं घर पर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती है घर को या हमारे बिजनेस को बैलेंस करने में। तो अगर मैं कहीं बाहर काम करूँगी तो मुझे घर से जाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत आएगी मेरे को। तो इसलिए मुझे इजी हो रही है घर पर ही सारे काम करना है, बच्चों को देखना, ये फैमिली को देखना, फिर ये काम करना, तो मुझे बहुत इजी हो रही है। तो इसलिए मेरे सारे काम ये घर पर ही है। और मैं कहाँ से हूँ? मैं उड़ीसा की एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक गाँव में रहती हूँ। हो गई ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, आप ज्वेलरी मेकिंग कहाँ से सीखी? देखो, मैं ये काम 2012 को मैंने ये सीखी थी एक काम। उस टाइम मेरी एमबीए की लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गई थी और एक एनजीओ भी मेरा जॉब भी लग गई थी। तो मैं जहाँ पर रहता था वो एक मार्केट था, मार्केट के साइड में मैं रहती थी। तो उसी टाइम मैं मेरी स्टिचिंग वगैरह खुद की मैं करती थी। मैं कहीं भी, मुझे याद है मेरे स्कूलिंग टाइम से, कॉलेज टाइम से मैं कभी टेलर के पास नहीं दिया है मेरे ड्रेस। मैं खुद वही काम मैं करती थी। उसी टाइम मैं टेडी भी बहुत बनाती थी। तो एक शॉप, मेरी घर के पिछले साइड एक शॉप था, मैं वहीं से मटेरियल लेती थी। वो बहुत बड़ी दुकान है, उसके पास स्टिचिंग की मटेरियल रहती है और टेडी की मटेरियल और ये ज्वेलरी की मटेरियल वो खुद बना के सेल करते थे। बहुत ब्राइडल सेट, पेटीकोट सेट, मुझे ना देख के बहुत अच्छा लगता था। वो कैसे बनाते तो मैं भैया को पूछा, भैया ये कैसे होती है? वो इससे बोल दिया कि हाँ, इसके साथ ये सारी मटेरियल लग रही है। मैंने बोला भैया मेरे को सीखना है, सिखाओगे क्या? वो मना नहीं कर पाए क्योंकि मैं उनकी रेगुलर कस्टमर थी। बस वही शॉप वाला भैया से मैंने ये काम 2012 को सीखी थी, लेकिन मैंने ये अभी स्टार्ट की, मतलब 1.5 साल पहले मैंने ये काम स्टार्ट की थी। लेकिन मैं वही शॉप वाला भैया से ये काम सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम आप ये ज्वेलरी बिजनेस कैसे स्टार्ट की और ये बिजनेस कहाँ से सीखी हो? ये ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस मैं 1.5 साल पहले ये स्टार्ट की थी। तो एक दिन एक आंटी मेरे घर पे आई थी कुछ सिलवाने के लिए। वो बोले कि दीपी तुमको तो सारी चीज़ की मालूम है, मेरे लिए कुछ ये ड्रेस के साथ मैच करके कुछ ज्वेलरी बना पाओगे? वो उनको पता था कि मैं कुछ कुछ बनाती थी मेरे लिए, तो वो बोले कुछ बना पाओगे मेरे लिए? मैंने सोचा क्यों नहीं बना पाऊँगी, चलो ट्राई करते हैं। फिर मैं सोची क्या बनाऊँ। बहुत यूट्यूब सर्च किया तो एक डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं उनको बना के दिया है। उनको इतने पसंद आई, वो उनको तो नहीं, ये वो जहाँ पे गई थी पार्टी में उनको भी बहुत पसंद आई। तो फिर वो घर पर आए कि दीपी तुमने जो बनाया था बहुत पसंद आई मेरे को, मेरी जो पार्टी में थे उनको। तो मुझे एक मोटिवेशन मिली, हाँ मैं इतने अच्छे बना लिया, तो चलो इसको भी साइड में करते हैं ये बुटीक के साथ। तो इसे सोच के मैंने इसको स्टार्ट किया 1.5 साल पहले। और बिजनेस करना मैं कहाँ से सीखी हूँ? ओके, मैं बिजनेस करना मेरे हस्बैंड से ही सीखी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनको कि वो कितने डेडिकेट है उनके बिजनेस के लिए। मैं खुद 100-200 लोगों को मिलती हूँ उनके क्लिनिक पे, क्योंकि उनका एक खुद का क्लिनिक है, तो वो खुद चलाते हैं उनका क्लिनिक। तो मैं जाके कभी कभी बैठती हूँ क्लिनिक पे, तो मैं देखती हूँ 100-200 लोग एक दिन आती है। तो मेरे को बहुत आइडिया आ गया, हाँ ये इतने सारे लोग आते तो मेरी आसानी हो जाएगी ये ज्वेलरी बिजनेस करने में। हर दिन 100-200 लोगों को मिलूँगी
तो मेरी ये सेलिंग भी अच्छी होगी और उनको भी मालूम पड़ जाएगी कि हाँ मैं ये सेल करती हूँ या बनाती हूँ। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट, आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो? ये क्वेश्चन ना मेरे व्हाट्सएप में भरा पड़ा है, क्योंकि सबकी डिमांड है यही है कि आप मटेरियल कहाँ से लेते हो, मटेरियल कहाँ परचेस करते हो, कहाँ से। तो ये सबकी एक क्वेश्चन ही है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मटेरियल मैंने कभी उड़ीसा से बाय नहीं की हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलती है ज़्यादातर। तो मैं ये कलकत्ता राजस्थान और ये अहमदाबाद गुजरात, क्योंकि वो एरिया में बहुत अच्छी प्राइस में मिलती है, तो वो मैं वहीं से बाय करती हूँ। और पुणे, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे रिटेलर है, बहुत सारे होलसेलर है, तो आसानी से मिल जाती है और जल्दी भी मिल जाती है। अगर आप वही जगह से बिलोंग करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से उनके शॉप पे जाके ले सकते हो। नहीं तो उनके एड्रेस भी यूट्यूब में भरा पड़ा है, आप यूट्यूब सर्च कर लो, आपको एड्रेस मिल जाएगी। फिर गुजरात के अहमदाबाद में बहुत सारी होलसेलर है, तो आप उनसे बाय कर सकते हो। बस ये हो गई। नेक्स्ट, मैम आप आपके ज्वेलरी मेकिंग वीडियो की सेटअप दिखाओगे? ओके, आज तो मैं नहीं दिखा सकती। अगर आप नीचे कमेंट करोगे हाँ आपको दिखना है, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी ये सेटअप के बारे में। तो ये वीडियो सेटिंग मेरी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जो मेरे घर पर ही है। आज तक मैंने जो भी वीडियो बनाया है बस सिंपली चीज़ यूज़ करके मैंने ये सारी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बाहर परचेस करने नहीं पड़े, मेरे घर पर सारे कुछ सामान है। चलो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम मैं बिगिनर्स हूँ, तो क्या मुझे स्टार्टिंग में कौन सी ज्वेलरी बनानी चाहिए? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अभी अभी काम सीखते हो, बिगिनर्स हो, तो आपको पहले ना छोटी छोटी चीज़ को बनाना है। अगर आप स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ बनाओगे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि छोटी चीज़ बनाने के लिए इतने सारी मटेरियल नहीं लगेगी और ये जल्दी बन जाएगी, तो आपको एक अच्छा सा महसूस होगा हाँ मैंने बना लिया। अगर आप बड़ी चीज़ ट्राई करोगे, नहीं बन पाए, आपको दुख लगेगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया और ये नहीं हो पाई। तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ ट्राई करना है, जैसे कि आपकी ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, एंकलेट। ये ज़्यादातर एंकलेट, ब्रेसलेट और ईयररिंग्स, ये 3 चीज़ बनाओ तो ये आसानी होगी बनाने में, और इसके लिए ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं लगेगी, तो आपको इजी होगी इसको स्टार्टिंग करने के लिए। मैं यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर्स हो, स्टार्टिंग में ये 3 ज्वेलरी बनाना काम करो। एक है आपकी एंकलेट, ईयररिंग्स और ये ब्रेसलेट। ये 3 चीज़ में आप अगर फिनिशिंग हो गई आपकी काम, फिर आप नए स्टार्ट करोगे। तो बस ये हो गई। मैम मैं गांव में रहती हूँ, क्या मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकते, मैं भी गांव में रहती हूँ, मैं भी करती हूँ ना काम। तो आप जहाँ से भी हो, आप सिटी से हो या गांव से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी आपकी बिजनेस करने में। आपको बिजनेस करने में आपको ये माइंड सेटअप करना पड़ेगा, ये सिर्फ माइंड के काम है। अगर आपने ठान लिया हाँ मुझे करना है, तो आप कहीं से भी हो, गांव में हो, गांव से हो या शहर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि मैं खुद इसकी प्रूव हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ और मैं सारे काम अच्छे से निभाती हूँ, अच्छे से करती हूँ, और आज के टाइम पे मेरी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जहाँ से भी हो आप काम कर सकते हो। क्योंकि देखो आज का टाइम डिजिटल टाइम है, तो डिजिटल की दुनिया में कोने कोने में इंटरनेट है ना। जहाँ पर इंटरनेट है वहाँ पर सब पॉसिबल है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है ये 1.5 साल। तो आजकल तो सभी एरिया में कोरियर की सर्विस है, अवेलेबल है। कोरियर सर्विस नहीं है तो पोस्टल सर्विस आ गई। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो ना। क्योंकि आजकल सब फैसिलिटी है, शहर में है, गांव में है। तो गांव शहर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है आपके माइंड की। अगर आप क्लियर हो हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, मैम आप हमेशा ये सेम चूड़ी हाथ में क्यों
पहनते हो? देखो, ये मैं रेड चूड़ी हमेशा इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये हमारी उड़िया घर की सुहागन की निशानी है। जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक ये मेरे हाथ में रहेगी। ओके, ये जो मैंने आपको आंसर दिया है, ये ज़्यादातर मैसेज इसके बारे में आ रही थी। बस ये हो गई मेरी क्वेश्चन के आंसर, बस ये हो गई मेरी आज का इन्फॉर्मेशन। और अगर आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी बोलने का तरीका आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करो, लाइक करो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। और आप ये वीडियो देखने के लिए आपको सही दिल से थैंक यू, धन्यवाद।